के बाद कुछ आमदीद कहेंगे। पहले बात हो रही थी प्रोग्राम में जो इस वक्त पेट्रोलियम लेवी के हवाले से धरना दिया जा रहा है जमात इस्लामी की तरफ से, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की जो है वो कान में जू तक ना रेंगी और अभी तक धरना जारी है। बहरहाल एक और मौजूद बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आज प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आज हम नाज़रीन को ये थोड़ी सी एजुकेशन फराहम करेंगे कि हमारे यहाँ जो छुट्टियों का रुझान है वो बढ़ता चला जा रहा है और ख़ास तौर पर पंजाब तो इसमें नंबर ले गया है। एक अंदाजे के मुताबिक 90 से 100 जो दिन हैं वो तालीम के हैं, बाकी छुट्टियां हैं। और ये इसमें कितनी जो है वो हकीकत इसमें क्या है, क्यों इतनी छुट्टियां हैं, इंटरनेशनली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हमारा यूनिफॉर्म करिकुलम के हवाले से क्या जो है वो पॉलिसी है और कुछ जो है मौजूद अदालत ने भी रिमार्क्स दिए हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हवाले से भी कुछ हालिया दिनों में ट्यूशन सेंटर के हवाले से ही बात जो है वो मार्केट में चल रही है। हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम रज़ा रहमान साहब, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रज़ा साहब? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि कोरोना के वक्त हम ये सुनते थे कि जो शफकत साहब हैं वो जब भी आते थे टीवी पर तो वो छुट्टियां का ऐलान करते थे, तो उनको हम कहते थे छुट्टियों देने वाले अंकल। तो वो तो तब का मामला था जब पैंडेमिक था। फिर हमने जो है वो स्मोक की छुट्टियां देखी, फिर गर्मियों की, सर्दियों की, छोटे दिनों की, बड़े दिनों की छुट्टियां देखी। फिर इसके बाद एक नई छुट्टियां आ गई जो पिछले साल हुई 2025 में भी, कि जंग छिड़ गई तब छुट्टियां। फिर उसके बाद फिर अपने मुल्क में जंग छिड़ी तो अलग बात है, किसी दूसरे मुल्क में जंग छिड़ी तब छुट्टियां, जबकि उनके यहाँ छुट्टियां नहीं जहाँ पे जंग लड़ी है, जिन्होंने उन 2 ममालिक या 3 ममालिक में छुट्टियां नहीं थी लेकिन हमारे यहाँ छुट्टियां थी। तो एग्जैक्टली क्या तादाद है हमारे वर्किंग डेज ऑफ स्कूल जो हैं वो कितने हैं और कितने इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है, हम उससे कितना पीछे हैं और ये जरूरी क्यों है इतनी छुट्टी? देखिए, ये जो छुट्टियों का रुझान पाकिस्तान में आ गया, ये दुनिया के किसी ममालिक में नहीं है। पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक में बहुत सारी चीजों में लेकिन छुट्टियों के मामले में पाकिस्तान तमाम ममालिक से आगे है। उन ममालिक से भी आगे है जिनका जहाँ पे -50 डिग्री पड़ता है, और उन ममालिक से भी आगे है जहाँ +50 डिग्री पड़ता है। तो पाकिस्तान को ये एजाज हासिल है कि बच्चों को पढ़ने नहीं देना और दूर करना है पढ़ाई से। जैसे आपने शुरू में अपने इंट्रो में बताया कि शफकत महमूद साहब ने जब ये एक ट्रेंड सेट किया, वो ट्रेंड की कंटिन्यूशन चलती जा रही है। इंटरनेशनली ये बात आपस में यूनेस्को ने भी डिसाइडेड की हुई है, रिसर्च बेस भी है, और दुनिया भर में ये प्रैक्टिस होती है कि स्कूल में बच्चों को एटलीस्ट 225 डेज प्रेजेंट होना चाहिए। जी, 225 से 240 दिन होने चाहिए होगी आपस में। सर, उनके ब्रेन की अलाइनमेंट होगी बुक्स के साथ, उस करिकुलम के साथ जो उनको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे आपने बताया 100% आपने ठीक डेटा दिया कि 100 डेज बच्चों को जब बुलाया जाता है और बार बार गैप्स आ जाते हैं, तो आप देखिए कि जो ब्रेन की अलाइनमेंट करिकुलम के साथ होनी थी, वो वाली सोच या वो वाली जो डेवलपमेंट है या जो आउटपुट है वो तो जीरो हो गई। ब्रेन की तो अलाइनमेंट ही नहीं हो सकी अपने सिलेबस के साथ, करिकुलम के साथ, टीचर्स के साथ, उस एटमॉस्फेयर के साथ जिस एटमॉस्फेयर में जाके उसने तरबियत हासिल कर। तो आप ये कैसे मुमकिन है कि 225 दिनों का काम आप 100 दिनों में बच्चों से करवा लें? अच्छा, अवामिल क्या है? मतलब एक तो चले ठीक है, जो आफात आती हैं चले उसमें भी समझ आती है, चीजों को मैनेज करना है, बच्चों को सेव करना है, वो वबा आ जाए उसके हवाले से। लेकिन जो ओवरऑल देखें, हफ्ता इतवार 2 छुट्टियां हम पहले, यानी अगर 48 हफ्ते हैं तो हम 2 छुट्टियां, तो यानी ये 100 दिन तो यही बन जाते हैं। तो अगर ये हमें पता है कि रेगुलर डेज में हमें ये चीजें फेस करनी पड़ रही है, तो फिर हफ्ते की छुट्टी ना दें, कम से कम कुछ तो बर्डन कम हो। तो इसमें कौन सी चीजें या कौन से लोग हैं जो इसमें मुतहर्रिक हैं और इस चीज को नहीं होने दे रहे? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। जब 2 छुट्टियां हफ्ते में आ गई हैं तो ये बड़ी हैंडसम अमाउंट है आपके आराम करने के लिए, आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, आपके फैमिली टाइम के लिए। तो फिर आपको फर्दर कोई और छुट्टी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बात है। लेकिन हमारे जो यहाँ के मिनिस्टर साहिबान हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो शायद इस बात को समझने से कासिर है। वो समझते हैं कि हफ्ते में 4 छुट्टियां होनी चाहिए और 3 दिन पढ़ा जाना चाहिए। और अगर 3 दिन पढ़े तो ये 120 दिन बनते हैं। तो हम 120 दिन पर कासिर हैं और हम उससे भी पीछे खड़े हुए हैं। और अब मैं सर यहाँ पे एक अर्ज करूं कि देखें, बच्चों का जो ब्रेन है वो किसी चीज के साथ जब अटैच होता है ना,
तो उसको कंटिन्यूटी चाहिए होती है। इवन कि हम बड़ों को भी कंटिन्यूटी चाहिए होती है, हमें उसकी रेपिटेशन करनी पड़ती है, चाहे हमने छोटा सा काम ही क्यों नहीं करना, हमें बार बार प्रैक्टिस करके उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। तो बच्चों को भी वो इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, कंटिन्यूटी की जरूरत होती है, टीचर के साथ इन टच रहने की, फेस टू फेस क्लास लेने की रेगुलरिटी चाहिए होती है। जब आप 3 दिन बच्चे को बुलाएंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे यहाँ के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट बन जाएं और कल को वो जाके MIT में जॉब करें और गूगल के CEO लग जाएं, गो के हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ के लोग इस वक्त गूगल के CEO भी हैं, और वहाँ पे जो 500 कंपनीज सिलिकॉन वैली में जो कंपनीज हैं उसमें भी 60% वही लोग हैं जो हमारे हमसाया ममालिक से जाते हैं। लेकिन उसमें जब हम अपने कैलकुलेट करें तो हमारे ममालिक से जाने वाले लोगों की तादाद ना होने के बराबर है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जब बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? मैं दो चीजें आपके सामने रखता हूँ, दो चीजें रजा साहब मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगर लेट्स सपोज जी हम कहते हैं कि जी गर्मी है, ठीक है, अब गर्मी की छुट्टियां हमने 3 महीने देनी है। अच्छा, हालांकि कि मैं ट्रांसकदर साहब से मिला था जब ये छुट्टियां नहीं हुई थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बीइंग पेरेंट नॉट मीडिया पर्सन, कि हमें लगता है कि ये छुट्टियां है ना पहले ही बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो इसको इस दफा जो गर्मी की छुट्टियां थोड़ा स्कीज कर दें, तो अगस्त के पहले हफ्ते में खोल दे, कम से कम जो 10-15 दिन 20 दिन जो हमें मिलेगा उसमें। लेकिन उन्होंने कहा था जी मैं ये इस पे हम कर रहे हैं बात, लेकिन कुछ लोग होने नहीं दे रहे, ये करने नहीं दे रहे, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे। एक तो मजबूरी क्या है, एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर गर्मी है लेट्स सपोज, तो फिर समर कैंप को लीगल करें, सुबह 6-7 बजे लेके 10-11 बजे तक बनाए, हाफ डे तो होगा, तो इसमें क्या रुकावट है? इसको कौन रोकता है? सर इसको भी हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ही रोकता है और उसकी सरपरस्ती हमारे वजीर तालीम साहब भी करते हैं। और आपने जैसे जो बात आपने बयान की, ये हर वालिदैन की ये रिक्वायरमेंट है, ख्वाहिश है कि हमारे बच्चों की छुट्टियां कम हो और बच्चे हमारे रेगुलर स्कूल जाएं और उनका जो टाइम जितना बच सकता है उतना बचाया जाए और उसको कंज्यूम किया जाए। जब बच्चे इतनी लंबी छुट्टियां आप दे देते हैं, इतना लंबा एजुकेशन का गैप आ जाता है। नहीं तो ये वैसे मतलब मॉर्निंग टाइम या 4 बजे के बाद वाली क्लास भी कोई तजवीज नहीं दे सकता, इतनी किसी की आवाज नहीं है कि ऊपर तक ले जाए और इसको कन्विंस करे कि ये वाला काम कर ले। देखिए ये मैंने सर तजवीज दी कई दफा कि आप बच्चों को सुबह फजर की नमाज के बाद यानी 6 बजे भी अगर आप बुला लें और 4 घंटे भी क्लासेस लगा लें या 3 भी लगा लें, तो 9 और 10 बजे तक, गर्मियों की छुट्टियों की बात हो रही है, 9 और 10 बजे तक टेम्परेचर इतना नॉर्मल होता है कि आप इजीली बैठ सकते हैं, बल्कि पंखे के बगैर भी बैठ सकते हैं। तो आप अगर देखें रोज रूटीन लाइफ में तो सुबह 9 बजे तक या 10 बजे तक कोई इतनी गर्मी नहीं होती, टेम्परेचर 30 क्रॉस नहीं करता, अंडर 30 रहता है। तो जब आपके पास ये फैसिलिटी है और पूरी दुनिया या इवनिंग कर लें, अगर जहाँ पे फिजिबल है अर्बन एरियाज में वो कर लें, इवनिंग कर लें, बिल्कुल बजाय एग्रीड, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, इवनिंग भी हो सकता है और इवनिंग दोनों टाइम में से जो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं वो कंज्यूम करके अपनी जो जिन एरियाज में मॉर्निंग सूट करती है वहाँ मॉर्निंग कर लें, जिन एरियाज में इवनिंग सूट करती है वहाँ इवनिंग कर लें। जी बिल्कुल, आपकी बात 100% ठीक है और बहुत ही अच्छा मशवरा है, बड़ी अच्छी ये आपकी एडवाइस है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर फौरी अमल करना चाहिए और बच्चों का टाइम बचाना चाहिए, बच्चों का टाइम और वालिदैन की जो इतनी सरमायादारी है उसके ऊपर। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट है टुवर्ड देयर चिल्ड्रन, ये भी तो एक बड़ा इशू है कि अगर आप 360 दिनों की फीस दे रहे हैं जबकि बच्चा आपका 100 दिन पढ़ रहा है, तो ये भी तो ज्यादा नहीं है। मैं किसी जगह शॉप पे जाता हूँ, मॉल में जाता हूँ, तो उसको मैं कहता हूँ कि 5 किलो ये फलां चीज दे दो, तो मैं पैसे तो 5 किलो को दूं, लेकिन मुझे वो 1 किलो या 2 किलो चीज देगा, तो ये तो ज्यादा नहीं है। लॉजिकली तो आपकी बात 100% ठीक है, लॉजिकली तो आप बिल्कुल राइट पे हैं और पेरेंट्स कह सकते हैं ये वाली बात। तो इसी की वजह से वालिदैन को यानी गवर्नमेंट को ये गुजारिश बार बार की जाती रही है, मेरे एंड से भी की जाती रही है कि गुजारिश है कि आप बच्चों को पूरा टाइम पढ़ने दें। एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये बयान करूं कि देखें बच्चा ना एक तरह से कह लीजिए कि मेरे काम करने की मिसाल बन सकता है, यानी मैं उसको अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो वो मेरी मिसाल बनेगी कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, और अगर मैं उसको अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो वो मेरी मिसाल बनेगी मैंने ठीक नहीं पढ़ाया। अब एज अ टीचर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 225 दिन दें कि मैं इस बच्चे को इसके करिकुलम के लेवल पे इसके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को मुकम्मल तौर पे निकाल सकूं। मुझे टीचिंग गोल है वो पूरे हो सके, मैं समझ गया, टीचिंग गोल पूरे हो जाए जी। 100 दिन दिए जा रहे हैं, उसमें वो आउटपुट भी मैं निकाल सकूंगा। मैंने जो बच्चा ब्रिलियंट बनाना था मैं उसको गुड की स्टेज से आगे नहीं ले जा सकूंगा, तो अब उसमें मेरी कारकर्दगी भी अर्ज होगी, बच्चे की भी होगी, और वालिदैन जो कि इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी इसके ऊपर दुख का इजहार करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है जो गवर्नमेंट ने। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें मजीद हैं। एक तो बात ये है कि देखें जो स्कूल फीस कम लेते हैं
एक फीस जो है बहुत ज़्यादा लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन हमारे यहाँ कुछ इदारे हैं जो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, कुछ इदारे कम लेते हैं, कुछ दरमियाने हैं। एक तो गवर्नमेंट के पास इसकी पॉलिसी नहीं, कोई ABC ग्रेड नहीं है। एक बात यहाँ पे ये भी, अगर वो लेते हैं, ज़्यादा पैसे लेते हैं, ज़्यादा फीस लेते हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कि पंखे और AC लगाएं और उनको कम से कम तालीम तो दें? जो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है कम से कम उनको तो गर्मी में तालीम मिले, कि जिनके यहाँ AC लगी हुई है, जहाँ वो AC की फीस दे रहे हैं, जबकि AC की फीस दे रहे हैं, जबकि वो उनका बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा। जी जी, अच्छा बिल्कुल आप ठीक बजा फरमा रहे हैं, एजुकेशन भी देनी चाहिए। इसमें मैं तो ये समझता हूँ जो लोग इतनी हाईली फीस ले रहे हैं उनको बच्चों को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देने चाहिए। जो बच्चे फर्ज करें स्कूल नहीं आए, किसी वजह से उनका छुट्टी हो गई है या गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी है, तो वो घर बैठ के अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर ऑटोमेटिकली काम कर लें और उनको उनका काम मिल सके। बल्कि ये फैसिलिटी तो हर बच्चे को मिलनी चाहिए जो जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। तो लर्निंग मैनेजमेट सिस्टम वो ही वाहिद चीज रह गई है जो अब बच्चों की एजुकेशन को छुट्टियों के बावजूद, क्योंकि छुट्टियां अगर होती भी हैं तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो इसका कोई गवर्नमेंट की तरफ से एक पोर्टल बनाना चाहिए कि जहां कम से कम बच्चों की अपनी आईडी हो, जिसपे वो काम ऑफ टाइम में भी कर दें, स्कूल के टाइम भी कर लें। ये एक आपकी तजवीज जो हमें भी समझ आती है, एक काबिल अमल है। बिल्कुल सर, ये ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे कि जो इस वक्त जो नया कार्यक्रम डिजाइन किया गया है उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम को शामिल किया गया, इसके बारे में बताइएगा, ये कैसा होगा? सर पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि पिछले 25 साल से मैं ये बार बार गुजारिश गवर्नमेंट से कर रहा था कि आप बच्चों को रट्टा ना लगवाएं, आप उनको मेमोराइजेशन मत करवाएं, आप उनको अंडरस्टैंडिंग दें, ऐसी अंडरस्टैंडिंग दें जो उनका एक्सपीरियंस बने और उसको फिर वो अप्लाई करें और फिर एक्सप्लेन कर सकें। और इसी को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कहा जाता है। और जो जिस नोटिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट लर्निंग का ही नोटिफिकेशन आज 25 साल के बाद निकला है। तो ये वो यानी मेथड है टीचिंग का जो पूरी दुनिया में राइज है। पूरी दुनिया बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर कराती है, बजाय के बच्चों को डेफिनेशंस याद कराए, बजाय के बच्चों को रट्टा लगवा दे और डेफिनेशन में बताएंगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज ग्रेविटी। बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। ग्रेविटी के बारे में मुकम्मल तफसील बताई जाती है, उसकी रीजनिंग दी जाती है, व्हाई, हाउ एंड व्हाट इफ कहा जाता है कि क्यों ऐसा होगा, अगर होगा तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा रहमान साहब। मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को बहुत शुक्रिया रजा रहमान साहब, आप शामिल थे प्रोग्राम में। और कहना ये था कि जो हालिया जो ट्रेंड है पूरी दुनिया में लर्निंग के हवाले से, एक्टिविटी बेस कह लें या कॉन्सेप्ट बेस कह लें, उसका होना ज़रूरी है। और खुशाइन बात है कि पंजाब गवर्नमेंट इस हवाले से स्टेप ले रही है। सेकेंडली, छुट्टियों के हवाले से जो उनका कहना था कि 225 से 240 दिन जो है वो एक स्टैंडर्ड है, कम से कम बच्चे को इतने दिन स्कूल हाज़िर होना चाहिए और हाज़िरी होनी चाहिए। ये ज़रूरी है, ना कि 90 या 100 दिन हाज़िर होकर आप जो लर्निंग गोल्स अचीव कर रहे हैं वो नहीं हो सकते। बहरहाल आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।